पहला मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्यार, घड़ बांडे इट्टा किया जल्दी करें पुकार। जल जल रोवे बपुड़ी झड़ झड़ पवे अंगियार। नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार। पौड़ी बिन सतगुण किने न पायो, बिन सतगुर किने न पाया। सतगुर विच आप रखे उन कर प्रगट आप सुनाया। सतगुरु मिलिए सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम एव विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया। जग जीवन दाता पाया। छेवीं इस पौड़ी दे जो दो श्लोक ने, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने प्रथम शरा का जिक्र किया है कि हर मजहब की, हर फिरके की, हर संप्रदा की अपनी अपनी शरा है। और शरा केवल मार्ग दे उत्ते चलन का एक नियम ही है, इस तो इलावा कुछ नहीं। सारी जिंदगी नियम नूं ही समझदियां ते नियम नूं ही पढ़दियां जीवन बतीत कर दिता जाए तो जीवन व्यर्थ चला गया। जीवन इस वास्ते कि नियम नूं समझ ते फिर मार्ग ते चल। इस वास्ते कोरे शरई, केवल शरई बंदे जो प्रभु मार्ग ते चलते ते नहीं ते मार्ग दे चलन दे नियम जिहड़े ने उन्हों ही पढ़ते रहंदे ने, उन्हों ही समझते रहंदे ने ते उन्हों ही समझाते रहंदे ने। उन्हां दे मानसिक मंडल दे विच अनेकां प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। वास्तविक इस तरह के मनुखों को मानसिक रोगी ही आख्या जाता है, क्योंकि तसबी हो जाते हैं, तंग दिल हो जाते हैं और दूजे नूं बर्दाश्त नहीं करते। सिर्फ अपनी ही शरा नूं महान समझते हैं, दूसरे नूं नहीं। सिर्फ अपनी नियमावली नूं ही महान समझते हैं, दूसरे नूं नहीं। अगर एक देश दूजे देश नाल सिर्फ इस गल करके लड़े कि साडे देश दे ते खब्बे पासे ट्रैफिक चलता है ते दूसरा आखे नहीं साडे मुल्क दे ते यातायात दा नियम सज्जे पासे है, ते सज्जे खब्बे दी अगर ये लड़ाई शुरू हो जाए तो ये लड़ाई मूर्खता ते खड़ी है, ये लड़ाई अज्ञानता ते खड़ी है। बाहर सड़कों के नियम जड़े ने इन्हां दे उत्ते ते इतना झगड़ा नहीं, पर परमात्मा तक पहुंचण दा जिहड़ा मार्ग है ते उस मार्ग दे उत्ते चलण दे जिहड़े नियम ने, उस दुनिया दे विच कलेश बहुत ज्यादा है, उस दुनिया दे विच पीड़ा बहुत ज्यादा है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमान किया है, वास्तविक भगत ते ओ है जिहदे अंदर भुख है सिफतो सलाह दी, जो प्रभु दे मार्ग दे उत्ते चल पिया है। नियम जैसा भी है उहदी पालना करदे होया वो चल पिया है। सिर्फ नियमावली दी परिक्रमा नहीं करता, बल्कि नियम नूं समझ के वो मार्ग ते चल पिया। इस्लामी शरा दे विच जिथे सुन्नत है, पढ़दा है, ज़कात है, रोज़ा है, हज है, इस तरह की होर शरा की लंबी चौड़ी बकायदा भूमिका है जिहदे चों लंघना पैंदा है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने इस दूसरे श्लोक दे भी दस्सिया है कि मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्यार। मुसलमान इस्लामी दुनिया दे मुर्दे नूं दबदे ने, साड़दे नहीं, साड़ना नापाक गिणदे ने, साड़न नूं चंगा नहीं समझते। पिछोकड़ देखिए तो इस दे कुछ इंज कह लीए दुनियावी कारण हो सकते ने, धार्मिक नहीं। अरब देश सहरा दा देश है, मरूथल है, सैकड़े मील तक रेत दे ही टिब्बे ते सैकड़े मील की दूरी तो बाद किधरे नखलिस्तान मिलता है, कोई दरख्तां दा झुंड मिलेगा। इस वास्ते पुराने काफले जो उठां ते चलते सन 15-15 दिन का पानी नाल लद के चलते सन, क्योंकि रस्ते च पानी नहीं, सहरा ही सहरा। तो मरूथल दे लकड़ां दी ते घाट, जंगल है नहीं। मुर्दियां नूं साड़न लई जितनी लकड़ चाहिदी सी, इतनी लकड़ अरब देशां दे च नहीं सी। और एक दूसरे का झूठा पानी पीण दी जिहड़ी प्रथा उत्थे चली, पानी की भी बहुत किल्लत, बहुत किल्लत। पीता होया पानी जे गिलास दे बच गया उन्होंने डोलना नहीं, उन्होंने फिर घड़े दे पा देना है, क्योंकि बहुत पानी की किल्लत। पानी की बूंद वास्ते अरब के लोग तरस जाते सन। तो कुछ दुनियावी लोड़ां ने
जो नियम बना दिते उन्होंने बाद विच धर्म नाल जोड़ दिता गया, उन्होंने बाद विच मजहब दे नाल जोड़ दिता गया। हिंदुस्तान जरखैज इलाका, दरियावां दा देश, नदी नालियां दा देश, जंगलां दा देश, इत्थे लकड़ आम सी, बहुतात दे सी, इत्थे ये प्रथा चली। हिंदुस्तान की एक सोचनी होर भी सी कि मनुख दा पुनर्जन्म है, बार बार ये जमदा है, बार बार ये मरदा है। हिंदुस्तान की ऋषि की दृष्टि दे सब तो वड्डा दुख भी यही है, बार बार जमना ते मरना। बाकी दुख ते छाया ने, मूल दुख ते है जमना ते मरना। बाकी दुख ते केवल पत्ते ने, शाखा ने, बुनियाद जड़ ते यही है जमना मरना। धर्म की सारी साधना हिंदुस्तान दे जिहड़ी है वो मोक्ष प्राप्ति लईए। किस तो मोक्ष? जन्म तो मोक्ष, मरण तो मोक्ष। किसी तरीके नाल जन्म मरण की निवृत्ति होवे। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी दे वाक, प्रभ जन्म मरण निवार, हार परयो द्वार। हे प्रभु, थक के बहुत जन्मां दे गेड़ तो थक के तेरे द्वारे आया, तो जन्म मरण की निवृत्ति कर। पुनर्जन्म की धारणा सिर्फ हिंदुस्तान दे ही विकसित हो सकी। चाहे जैनी ने, बोधी ने, सिख ने या वैदिक धर्म के मनने वाले हिंदू ने, ये सारे पुनर्जन्म नूं मनदे ने, ये सारे बार बार दे जन्म नूं मनदे ने। लेकिन हिंदुस्तान तो बाहर जितने धर्म विकसित होए ने, उत्थे पुनर्जन्म की धारणा नहीं। इस्लाम, यहूदी, ईसाई, पारसी इत्यादि दे ऐसा ख्याल बनया साडे देश दे कि जीव नूं, मन नूं इस तन दे नाल मोह बड़ा आउंदा है। पर हुण मन दा तन नाल संबंध टुट गया है, सूक्ष्म देही दा अस्थूल देही नाल संबंध टुट गया है, जीव आत्मा दा इस शरीर नाल संबंध टुटिया है, क्योंकि श्वासां दी डोरी टुट गई है। इस शरीर विच रह के जीव आत्मा ने संसार विच बड़े संबंध जोड़े सन। मां बाप दे, धीआं पुत्रां दे, परिवार दे, धन संपदा दे, महल माड़ियां दे, पूजा प्रतिष्ठा दे, मान सन्मान दे, अनेकां तरह दे उसने जो संबंध जोड़े सन। श्वासां दी डोरी दे टुटदियां ये सारे संबंध टुटे। ये सारे संबंध टुटे तो दुख पैदा होया। जीव मृतक देही दे आले दुआले मंडलांदा है, और ऐसा ख्याल है कि 13 दिन तक तो जरूर ही मंडलांदा है। इस वास्ते साडे देश दे बकायदा तौर पर 13वां कीता जांदा है। ख्याल पैदा होया देही नूं साड़ दईए, सुआह कर दईए, ते राख भी किसी नदी नाले दे प्रवाह कर दईए, ताकि शरीर दा कुछ भी अंग बचे ना, शरीर दा कुछ भी हिस्सा बचे ना, ताकि सूक्ष्म देही अगे जा सके, नवा जन्म ग्रहण कर सके या अगे प्रस्थान कर सके। इस धारणा ने हिंदुस्तान दे जो है जन्म लिया। इस वास्ते इत्थे साड़न की प्रथा प्रचलित हुई। जैनी भी साड़ते ने, बोधी भी साड़ते ने, हिंदू भी साड़ते ने और सिख भी साड़ते हैं। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं बई ऐसा कहना कि मृतक देही नूं जलाना ये नापाक कर्म है, तां सतगुरु देव जी महाराज दे कोल हिरदा, दार्शनिक दा हिरदा है, विचारक दा हिरदा है, शायर दा हिरदा है। वो अपने ढंग नाल कहंदे ने कि मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्यार। कहंदे ने कबरां दी मिट्टी चिकनी बनी होंदी है, ते पुराने कुम्यार अक्सर कब्रिस्तानां तो ही मिट्टी लिआंदे सन। ਉਹਦੇ भांडे बनाने, इट्टां बनानियां, सुराइयां बनानियां, घड़े बनाने, तरह तरह का साजो समान चिकनी मिट्टी का ही बनाया जाता सी, ते चिकनी मिट्टी उपलब्ध होंदी सी कबरां दे नेड़े तेड़े। मुर्दे दे शरीर दे जिहड़ी मिंज है वो सहजे सहजे गलदी रहिंदी है कबर दे, आले दुआले धरती दे दूर दूर तक फैलदी है, तो कबरां तो दूरी तक भी जिहड़ी मिट्टी है वो अक्सर चिकनी मिलती है। साहिब कहते मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्यार। आखिर शरीर मिट्टी है, मिट्टी का ढांचा है, ते सतगुरु देव जी महाराज कहते ओ मिट्टी, कबरां दी मिट्टी, ते कबरां दे ते मुसलमान ही होंदे ने। साडे देश दे कुम्यार दे पेड़े पै गई। ओ कबरां तो मिट्टी ले आया, ते मिट्टी का की कीता उसने,
घड़ भांडे इट्टां किया, उन्हें भांडे बनाए, उन्हें इट्टां बनाईयां, उन्हें होर तरह तरह के छोटे वड्डे बर्तन बनाए, ते फिर सारे भांडे ते इट्टां नूं उसने आवे दे च रखिया। अग ला दिती, भांडियां नूं पकाना है, इट्टां नूं पकाना है। ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, जल्दी करे पुकार, जे तुसी आखो देही दा साड़ना नापाक है, माड़ा कम है, तो वेख लो मिट्टी जला रहा है कुमार, जल रही है मिट्टी, जल्दी हुई पुकार पई कर दी है भी मैनू साड़िया जा रहा है, मैनू साड़िया जा रहा है। सतगुरुदेव जी महाराज राज दे ये गल करते हैं कि वह भी तो आखिर जल्दी ही पई है, कुमार साड़दा पिया है। इस देश दे मुर्दे नूं जलांदे ने, मिट्टी नूं जलांदे ने, होर की है, मिट्टी साड़ी जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हिंदुस्तान दे उस मिट्टी नूं जलांदे ने जिस मिट्टी का अजे जोड़ आपस दे बनया होया है, ठोस। लेकिन जब तन मिट्टी दे पूर्ण तौर पर मिट्टी हो गया तो कुमार उसनूं बाद दे जलांदा है। तो इस तरीके नाल मुसलमान की देही बाद दे जो है जल्दी है। साहेब गुरु नानक देव जी महाराज इस ढंग नाल फरमान पे करते ने, जल जल रोवे भपड़ी, झड़ झड़ पवे अंगियार। रोंदी है जल्दी हुई ओ खाक और अंगियारे झड़ झड़ के पै रहे ने। नानक जिन करते कारण किया, सो जाने करतार। महाराज कहते ने, ओ करता पुरख, उसने इस जीव नाल जो कुछ किया है, जो कारण उस नाल वरते है, उस करते पुरख ने जो कुछ अगां वरताया है, ये ते करतार ही जाने। किसने दबिया है, किसने जलाया है, किसने पानी दे जो है रोड़ दिता है। एक दबे एक दजिए, एक ना कुत्ते खाए, एक पानी विच उष्टिए, एक भी फिर हसन पाए। नानक एव ना जा पई, किथे जाए समाए। साहब कह नहीं सकते ये जीव आत्मा किथे गई, इसने केड़ा जन्म धारण किया। जद बाहरों असी देखते हैं, एक नूं दबिया गया, एक नूं साड़िया गया, एक नूं पानी दे च रोड़िया गया, ते एक नूं भी फिर हसन पाए। पारसी लोग खूह दे उत्ते एक छज बना के छज दे उत्ते लाश रख देंदे ने, उन्होंने इल्लां खांदियां ने, उन्होंने कवे खांदे ने, हड्डियां सहजे सहजे खूह दे च पैंदियां रहिंदियां ने। एक इस ढंग नाल जो है मुर्दे दा अंतिम जो है संस्कार करते हैं, मृतक देही दा। पर महाराज कहते हैं बाहरों ते तौर तरीके वख वख ने। किसी ने दबिया, किसी ने साड़िया, ते किसी ने खूह दे उपर छलनी दे रख दिता है, ते किसी ने पानी दे जो है रोड़ दिता है, ते किसी नूं कुत्ते ही खांदे पैन लावारस होके मर गए। खा रहे ने कुत्ते, खा रही ने इल्लां। पर यह तो हुण प्रभु ही जाने कि वह कित्थे जाके समाया है, उसने कित्थे जाके जन्म लिया है। ये परिपूर्ण परमात्मा जानदा है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, दबना ते साड़ना इहदे उत्ते बहस करनी भी फजूल है। मर्जी है दफन कर लो, मर्जी है साड़ दो। मिट्टी नूं मिट्टी दे च लीन करना है, चाहे साड़ के लीन करो, चाहे दब के लीन करो। इहदे च पाक ते नापाक दा कोई मतलब नहीं है, इस दे चंगे ते माड़े दा कोई मतलब नहीं, क्योंकि मृतक दे ही मिट्टी है। हुण इस मिट्टी नूं भावें साड़ो भावें दफन करो, दोवें कर्म इक्को ही जही ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की दृष्टि दे पौड़ी दे आप ये विचार देंदे ने, बिन सतगुर किने न पायो, बिन सतगुर किने न पाया। ऐसा परमात्मा जो करता है, कारण है, ऐसा परमात्मा जो व्यापक है, जर्रे जर्रे दे ते परम आनंद स्वरूप है। महाराज कहते हैं बिन सतगुर किने न पायो। सतगुर तो बिना अज तक किसी ने उसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया। सतगुर जिहदे कोल सत दा ज्ञान है, सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाम, तिसके संग सिर उधरे, नानक हर गुण गाओ। हकीकत ये सच्चाई है। सच नूं जिसने जानिया, सच नूं जिसने धारण किया, सच नूं जो कथन कर सकता है, सच दा जो वर्णन कर सकता है, सतगुरु। ऐसा जो सतगुरु है, उस तो बिना किसी नूं भी सत की प्राप्ति नहीं हुई। बिन सतगुर किने न पायो, बिन सतगुर किने न पाया। अज तक किसी ने भी सतगुरु तो बिना उस सच नूं प्राप्त नहीं किया। महाराज अगां चल के सतगुर की महिमा बयान करते हैं, कहते ने, सतगुर विच आप रखियोन, कर प्रगट आख सुनाया। सतगुर दे परिपूर्ण परमात्मा ने अपने आप नूं रखिया है,
अपनी होंद नूं रखिया है। उहदी होंद की है? चानना, ज्ञान। सतगुर दे च उसने अपनी होंद नूं रखिया है, ज्ञान। तो होंद परमात्मा दी की है? ज्ञान। उस ज्ञान नाल जुड़ना, परमात्मा नाल जुड़ना है। साडे देश दे ते वाकई ऐसा आख्या गया कि मनुख जो पाप करदा है, मनुख जो दुख भोगदा है, मनुख जो दुनिया भर दे अनर्थ करदा है, अज्ञान करके ही करदा है। अज्ञान करके लोभी होंदा है, अज्ञान करके क्रोधी होंदा है, अज्ञान करके ही मनुख वैर विरोध दे जो है फसदा है, अज्ञान करके चोरी करदा है, यारी करदा है, अज्ञान करके ही कतल करदा है और दुष्टपना जो है जगत दे च वरताउंदा है। ते अज्ञान नाश होंदा है ज्ञान दे नाल, होर किसी साधना नाल नहीं, होर कोई तौर तरीका नहीं ज्ञान प्राप्ति दा। अज्ञान नाश होंदा है ज्ञान नाल। कमरे दे च अंधकार है ते घर दा मालिक सारी रात हो रही है, झाड़ू देंदियां थक गए। रस्ते दे च एक संत जी लंघे ने, वो कहंदे काफी देर दी झाड़ू दे रहे हैं। गल की है? कहंदा हनेरे नूं कढ रहे हैं झाड़ू नाल। संत कहंदे नहीं, झाड़ू बुहारी नाल कमरे दे चों हनेरा नहीं निकलेगा। तो वो फिर बाल्टियां पानी दियां भर के लिया ते लगा कमरे दे च डोलन, और डोली गया, झाड़ू फेरी गया, पानी डोली गया। ते संत जी पुछदे ने हुण की कर रहे हो? कहंदा हनेरे नूं धो रहे हैं। नहीं, ये पानी नाल हनेरा नहीं धुलेगा, ये झाड़ू बुहारी नाल हनेरा नहीं निकलेगा। तो संत जी कोई तुसी ढंग दसो, कोई तुसी तरीका दसो, इस कोठड़ी दे चों मैं अंधकार नूं किवें कढिया। उस सतपुरुष दे कोल मोमबत्ती सी, उन्हें तीली लाई मोमबत्ती नूं और कमरे दे च मोमबत्ती नूं रख दिता। अंधकार नाश हो गया, हनेरा नाश हो गया। आख्या पुरखा हनेरा चानने नाल नाश होंदा है, अज्ञान ज्ञान नाल नाश होंदा है, और कोई तरीका नहीं। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, बिना सतगुर तो ना अज तक किसी ने ज्ञान प्राप्त किया है ते ना ही अगां चल के प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि सतगुर दे च परिपूर्ण परमात्मा ने अपनी होंद नूं प्रगट करके रखा होया है कि वो जिहड़ी होंद उस दे अंदर प्रगट है, वो गुरु ने बोलां दे राहीं प्रगट की है। सतगुरु विच आप रखिउन कर प्रगट आख सुनाया। आख के गुरु ने आख के बोल के प्रभु नूं प्रगट कीता, परमात्मा नूं प्रगट कीता। इस वास्ते कहंदे ने गुरु दे बोल परमात्मा दे बोल ने, जैसे में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। किसे दे बोलां दे धन है, किसे दे बोलां दे परिवार है, किसे दे बोलां दे संसार है, गुरु दे बोलां दे निरंकार है, गुरु दे बचनां दे करतार है। इस वास्ते साहिब कहंदे ने गुरु ने ते अपने बोलां दे राहीं प्रगट करके जो है जगत नूं सुना दिता है, जगत नूं दिखा दिता है। सतगुरु मिलिए सदा मुक्त है, जिन विचों मोह चुकाया। उस सतगुरु नूं मिलो किस नूं? सदा मुक्त है, जिन्हों कोई बंधन नहीं, जो किसी तरीके नाल भी लिपाए मान नहीं, जिसने अपने विचों मोह कढ़ दिता है। जगत दी कोई पकड़ नहीं, जगत दी कोई खिच नहीं। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का जीवन जद पढ़ते हैं तो सतगुरु अपने मासूम बच्चों नूं कहंदे ने गड़ी दे च, बेटा तुम ही पंथ के बेड़े के खवैया, सर भेंट करो चाक ताके चले धर्म की नैया, ले दे के तुम ही थे मेरे गुलशन के बकैया, लो जाओ राह तकते हैं सब खुल्द में भैया। कोई पकड़ नहीं। और अजीत सिंह नूं संबोधन करदे हुए कहंदे ने कि हे मेरे बच्चे, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आंख से बरछी तुम्हें खाते हुए देखें। मैं वेखना चाहना तेनू मैदान जंग विच दुष्टां नाल दो दो हथ कर दें, ते मैं ये भी वेखना चाहना कि सच दे मार्ग ते प्रभु दे मार्ग ते तू शहीद हो गया, तू सीने दे तीर खा लिया। कोई पकड़ नहीं पुत्रां दी,
कोई पकड़ नहीं परिवार दी, कोई पकड़ नहीं धन संपदा दी। सारी धन संपदा सतगुर ने सरसा नदी दे चरोड़ दिती सी। अज माछीवाड़े दे मरूथल रेत दी ढेरी ते पो मां दी रात सी, लेटे ने ठंडी रेत दे उत्ते ठंडी सीत लहर चल रही है ते आप दे मुबारक रसना तो निकलदा है, यारड़े दा सानू सत्थर चंगा भट खेड़ियां दा रहना। ये जमीन ते सोना भी सानू चंगा है क्योंकि यार नाल है, परमात्मा नाल है, उदी याद नाल है, उदा सिमरन नाल है। 12-12 साल दी उदासी गुरु नानक देव जी महाराज दी। कोई पकड़ नहीं, कोई खिच नहीं संसार दी, परिवार दी। बस एक कोई खिच है कि किवें जगत परमात्मा नाल जुड़े, किवें संसार नू बोध हासिल होवे, किवें संसार नू ज्ञान हासिल होवे। एक कोई तड़प है, एक कोई खिच है। इस वास्ते साहिब कहंदे ने सतगुर ते ओ है जो सदा मुक्त है ते जिसने अपने विचों मोह नू कढ दिता है, जगत दी पकड़ नू कढ दिता है। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया। विचारां दी दुनिया च अक्सर बहस मुबासे होंदे ने। ये विचार अति उत्तम है, ये विचार महान है, ये फिलसफा अति उत्तम है। गरज के विचारां दे तल ते बहस मुबासे भी होंदे ने और विचारां दी दुनिया दे च ऐसा आखिया जांदा है ये विचार मध्यम श्रेणी दे ने, ये विचार उत्तम ने, ये अति उत्तम ने, ये महान उत्तम ने। पर गुरु नानक देव जी महाराज अपने ढंग नाल दसदे ने कि उत्तम विचार केड़े ने। उत्तम विचार यही ने कि जो चित्त नू परमात्मा दी तरफ ले जान। उत्तम सोचनी ओही है जो चित्त नू सच दी तरफ ले जाए। उत्तम विचार ओही ने जो परमात्मा दा चिंतन करन ते मजबूर कर देन। उत्तम विचार ओही ने जो मनुख नू उत्तम श्रेणी प्राप्त करा देन। कई दफा देखण दे च आउंदा है कि उत्तम विचार उपरों ही पैदा होए ने, गहरे तल दे च उन्हां दी कोई बुनियाद नहीं। उत्तम विचार कवि कोल भी ने, उत्तम विचार संत दे कोल भी ने। उत्तम विचार एक आम पद्धर दे शायर ते दार्शनिक कोल भी हैगे ने, उत्तम विचार भगत कोल भी हैगे ने। पर ये दोहां दे विचार ऐसे ने, एक ते झरने दा पानी है, एक हौज दा पानी है। हौज दा पानी वक्त पा के गदला हो जाता है, बदबूदार हो जाता है, उस दे च कीड़े हो जाते हैं। बाहरों संग्रह किया होया ज्ञान विचार सोचनी जीवन नू निर्मल नहीं करती। वो स्वयं विचार ही मेले हो जाते हैं, वो स्वयं विचार ही बदबूदार हो जाते हैं। पर एक ने पहाड़ों दे चों फुटदे झरने निर्मल स्वच्छ ठंडे। जद कोई अपना चित परमात्मा दे नाल जोड़दा है ते ओदे हिरदे दे चों विचारां दे झरने फुट पैंदे ने। झरनियां दा जल सदैव नवां हुंदा है, झरनियां दा पानी पुराना नहीं सदा ताज़ा है। इस वास्ते इस तरह के महापुरुषों के बचन सदा ताजगी देंदे रहंदे ने और वो बचन सदा ताजे बने रहंदे ने। वो बचन कदी पुरुथे नहीं होंदे, वो बचन कदी पुराने नहीं होंदे। उस सच्चे हिरदे चों निकले सच दे बचन सदैव नवे बने रहंदे ने, हमेशा ही नवीनता वंडदे रहंदे ने, नवी दुनिया की सिरजना करते रहंदे ने। तो साहिब कहंदे ने उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया। उत्तम विचार ते ओही ने जिन्हां द्वारा चित सच दे चलीन होवे, सच दे नाल जुड़े, जग जीवन दा ता पाया। ते जिन्हां विचारां दे नाल जगत दा जीवन, जगत दा जिहड़ा दाता है वो प्राप्त हो जाए, बस वो विचार श्रेष्ठ ने, वो विचार अति उत्तम ने, वो विचार महान ने। और ऐसे विचार परिपूर्ण परमात्मा दे सतगुर पासों प्राप्त होंदे ने, क्योंकि सतगुर दे च उसने ऐसे विचार रखे ने ते ऐसे विचारां दे च परिपूर्ण परमात्मा आप है। विचार ते ओही महान ने जो मुक्त करा देन। देखण दे च आया है विचार बंधन भी बन जाते ने। और विचार बंधन की बनते ने, जैसे मकड़ी अपने विचों जाला तणदी है ते तने हुए जाले दे च फस के रह जाती है। विचारक अपने विचों विचारां नूं जन्म देंदा है ते उन्हां विचारां दे च फस के रह जाता है। ये विचारां दी बुलंदी इंज आउंदी है जैसे कि एक मासूम बच्चा पतंग उड़ांदा है, बहुत उच्ची, बड़ी उच्ची।
डोर उसके हथ दे च है और जब उसने डोर खिंची पतंग थले। कई बंदियां दे विचार उच्चे जरूर आउंदे ने पतंग की तरह, पर डोर उन्हां दी जमीन दे च आउंदी है। सिर्फ विचार ही उच्चे ने, सिर्फ ख्यालां दी परवाज उच्ची है, जीवन उच्चा नहीं। वो ते थले, वो ते जमीन दे उत्ते। इनू गुरु नानक देव जी महाराज ने इंज वर्णन किया है, फिरदी फिरदी दह दिसां जल परबत बन राए, जिथे डिठा मिरत को इल बहेठी आए। इल पहाड़ां दे उपर उड़ रही है, झरनियां दे उपर उड़ रही है, सोहने सोहने बाग बगीचियां दे उत्ते बकायदा उड़ के तारियां ला रही है, हर पासे भरमण कर रही है। ना ये पहाड़ां दी चोटियां ते बैठी, ना ये बाग बगीचियां दे च बैठी, ना ये झरनियां दे कंडे ते बैठी, पर जिथे इसनूं मुरदार दिस पिया एकदम उत्थे आ गई, एकदम उत्थे डिग पई और मुर्दा खाण लग पई। उच्ची ते बहुत उड्डी, आम पंछियां नालों, आम परिंदियां नालों इल दी उडारी, इल दी परवाज बहुत उच्ची है, बहुत बुलंदियां दे उत्ते जाके उड़दी है और तैरदी है। लेकिन दृष्ट बड़ी नीवी है, निगाह बड़ी नीवी है। निगाह मुरदार देते कईयां दे कोलों ये जिहड़े विचार आउंदे ने ये इल्लां दी तरह आउंदे ने। विचारां दी प्रवास ते बहुत उच्ची, बहुत उच्ची, पर दृष्टि विकार ते हुंदी है। विचार बहुत उच्चे लेकिन दृष्ट विकार देते है। कईयां कोल प्रवास हंस दी हुंदी है। प्रवास भी उच्ची, दृष्ट भी उच्ची। उड़ना भी बहुत उच्चा, जीवना भी बहुत उच्चा। इल दा उड़ना ते बहुत उच्चा है, जीवना उच्चा नहीं है। उडारी बहुत उच्ची है, जिंदगी बहुत उच्ची नहीं है। इस वास्ते साहिब कहते ने उत्तम विचार ते ओही ने जो जिंदगी नूं भी उच्चा लै जान, जो जीवन नूं भी उच्चा लै जान। प्रवाज उच्ची है पर दृष्ट भी ते उच्ची होवे। ख्याल बड़े उच्चे ने पर जीवन भी ते बड़ा उच्चा होवे। ख्यालां दे संतोख है, जीवन दे संतोख नहीं है। ख्यालां दे सच है, जीवन दे सच नहीं है। ख्यालां दे परमात्मा है, जीवन दे परमात्मा नहीं है। ख्यालां दे इंसाफ है, जिंदगी दे इंसाफ नहीं है। ऐसे जड़े विचार ने दरअसल मृतक विचार ने, थोथे ने, उन्हां दे रूह नहीं है, उन्हां दी जिंदगी नहीं है। इस वास्ते साहिब कहते ने ओही विचार उत्तम ने जो परम जीवन दिला देन, भाव परमात्मा नाल जोड़ देन, चित्त नूं ईश्वर दी तरफ मोड़ देन।